हेलो एवरीवन, आज हम एक थाई फिल्म देखेंगे जिसका नाम है अगली डकलिंग परफेक्ट मैच। जुनीटा एक सुंदर बबली लड़की है जिसके लाइफ में सब कुछ है, एक बॉयफ्रेंड, अच्छे दोस्त और एक मेड जिसका नाम है एओआई जो उसे हमेशा सपोर्ट करती है। उसका बॉयफ्रेंड मैक्स उसे इसलिए डेट कर रहा है क्योंकि वो अमीर है और दिखने की भी सुंदर है। जुनीटा के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स भी हैं। दिन जुनीटा अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ कैरियोके और डिनर पार्टी के लिए जाती है और वो फोटोज अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। इस पर उसे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। ये कहता है इसका चेहरा तो बस की व्हील की तरह गोल है। उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि हमेशा उसे सबने सुंदर ही कहा है। वो अपने बॉयफ्रेंड मैक्स से फ़ोन पर बात करती है तो वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा भरा भरा सा है, एक्सरसाइज करो ठीक हो जाओगी। वो उसी दिन से एक्सरसाइज करने लगती है पर एओआई कहती है तुम्हें ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम ऐसे ही सुंदर हो। उसी समय जुनीटा की माँ वहाँ आती है और कहती है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका तुम पर क्यों फ़र्क पड़ता है। फिर उसकी माँ को याद आता है कि उन्हें एक साथ एक सोशल इवेंट अटेंड करना है, इसलिए वो जुनीटा को रोकती नहीं है। फिर वो मैक्स के साथ घूमने जाती है और उसे कहती है उसने 2 किलो कम किया। वो जुनीटा की नई फोटो लेता है और वो एक्सीडेंटली पोस्ट हो जाती है। जुनीटा को फिर से गंदे कमेंट्स आते हैं कि उसका चेहरा बड़ा है। वो मैक्स से कहती है कि तुम इस फोटो को डिलीट करो पर वो कहता है नहीं, तुम इसमें प्यारी लग रही हो। उसे लगातार गंदे कमेंट्स आते हैं और वो मायूस हो जाती है। फिर वह अपना मन मार के दोस्तों के कहने पर बोटॉक्स की इंजेक्शन लगाने जाती है। फिर वो ये सोच के सोती है कि कल उसका चेहरा सुंदर हो जाएगा। और दूसरे दिन उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। वह फिर से डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहता है कि उसे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और उसे ठीक होने में कम से कम 1 साल लगेगा। इस बात पर जुनीटा की माँ भी उदास होती है और कहती है कि अब हम वो सोशल इवेंट अटेंड नहीं कर पाएंगे। फिर जुनीटा अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पर बात करती है पर वे भी कुछ ना कुछ बहाना करके उससे बात बंद कर देते हैं। दूसरे दिन उसे मैक्स मिलने आता है और जुनीटा बहुत खुश होती है। मैक्स का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने के बहाने को लेकर जुनीटा के साथ ब्रेकअप कर लेता है। जुनीटा उस रात बहुत रोती है। फिर उसे इंटरनेट पर अगली डकलिंग नाम का एक क्लब मिलता है जिसे वो ज्वाइन करती है। वहाँ उसे कोई एक दूसरे डॉक्टर के बारे में बताता है जो दूसरे शहर में होता है। वह अपनी माँ से बात करने के बाद निश्चय लेती है कि वह उसी शहर में कॉलेज जाएगी। उसका नया कॉलेज पुराने कॉलेज की तरह सुंदर नहीं है पर फिर भी वह वहाँ जाने का निश्चय लेती है। जब जुनीटा अपनी क्लासरूम ढूंढती रहती है तब उसे हैंडसम सा लड़का दिखता है। उसका नाम लियो होता है और जुनीटा उसे देखते ही रह जाती है। बात करने पे उसे पता लगता है कि वो सेम फैकल्टी के हैं। फिर जुनीटा इनिशिएशन सेरेमनी में जाती है, वहाँ उसे बी मिलता है। इनिशिएशन सेरेमनी में पता लगता है कि उसके सीनियर्स टूई और लियो ने एक वेलकमिंग पार्टी अरेंज की है। फिर जुनीटा हॉस्टल में जाती है। हॉस्टल में उसे पता लगता है कि उसके 3 रूममेट्स हैं। एओआई को वहाँ से जाना पड़ता है। रूम में जाने के बाद वो देखते हैं कि रूम की हालत ख़राब है, धूल और जालों से। फिर भी लड़कियां अंदर जाके आराम से बात करने लगती हैं। जुनीटा की मुलाकात होती है निंग, नुई और जॉय से। बात करते करते जुनीटा का स्कार्फ गिर जाता है और लड़कियां डर जाती हैं। फिर निंग उसे उसका कारण पूछती है। जुनीटा बताती है कि उसे स्किन ट्रीटमेंट का एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। निंग दूसरे रूममेट्स को कहती है कि वह 1 साल में ठीक हो जाएगी और उसके रूममेट्स कहते हैं कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं, और जुनीटा बाथरूम में सुन के रोने लगती है। दूसरे दिन जुनीटा सेरेमनी में बड़े ग्लासेस और स्कार्फ पहन के जाती है। बी कहता है कि उतार दो। जुनीटा कहती है ये नया स्टाइल है। सेरेमनी के समय बात करते देख टूई चिढ़ जाता है और जुनीटा से कहता है अपना स्कार्फ उतारो। कुछ देर में वहाँ लियो आता है और कहता है तुम मान जाओ और स्कार्फ उतार दो वरना टूई नहीं मानेगा। जैसे ही जुनीटा अपना स्कार्फ उतारती है सब उस पर हंसने लगते हैं। वो बहुत मायूस हो जाती है। वह लियो की तरफ देखती है उसका रिएक्शन देखने के लिए पर उसके चेहरे पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। कुछ देर में लियो को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम उसकी ऐसी बात पर मजाक उड़ा रहे हो जो उसके कंट्रोल में नहीं, और फिर सब उससे माफ़ी मांगते हैं, टूई भी। फिर लियो उसे कहता है तुम अब कॉलेज छोड़ के मत भाग जाना।
फिर वेलकमिंग पार्टी चालू होती है और वो बहुत मज़ा करते हैं। कुछ ही देर में टूई अनाउंस करता है कि उन्होंने अपने सीनियर्स में से एक स्पाई फ्रेशर्स के साथ रखा था। पता लगता है वह निंग थी। निंग कहती है हमारे सारे न्यूकमर्स अच्छे हैं। फिर वो कॉलेज ईयर में गाइडेंस के लिए एक सीनियर और जूनियर को पेयर करते हैं। बी की गाइड होती है निंग और जुनीटा का लियो। जुनीटा को इस बात की बहुत खुशी होती है। थोड़ी ही देर में उसे पता लगता है कि लियो और निंग एक कपल हैं। फिर जुनीटा उस डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि ठीक हो जाएगा पर थोड़ा समय लगेगा। फिर हॉस्टल का सीन दिखाया है। जुनीटा और उसके दोस्त भूतों की बातें करते हैं। हॉस्टल के एक भूत के बारे में बात करते रहते हैं कि तभी सीलिंग से पानी टपकने लगता है। बारिश के कारण वहाँ लाइट नहीं होती और सीलिंग भी लीक कर रहा होता है, तो लड़कियों को वहाँ से निकलना पड़ता है। वार्डन कहता है तुम्हें रात के लिए कहीं और रहना पड़ेगा। निंग और जॉय अपना इंतजाम कर लेते हैं पर जुनीटा को कोई नहीं मिलता। वह एओआई को कॉल करने का कोशिश करती है पर वो भी नहीं होती है। आखिर में वो निंग को कॉल करती है और निंग जुनीटा को अपने रूम में ले जाती है। वहाँ उसे पता लगता है कि लियो और निंग एक साथ रहते हैं। वहाँ उसे पता लगता है कि लियो एक गरीब फैमिली से है और निंग उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। निंग और जुनीटा बिस्तर पे सोते हैं और लियो नीचे। जब जुनीटा सुबह उठती है तो देखती है लियो ठंड से ठिठुर रहा है, तो वह उसे चादर उड़ाती है पर लियो नींद में ही उसे बाहों में ले लेता है। जुनीटा वहाँ से उठती है और हमें पता लगता है कि लियो को पता था कि वे जुनीटा थी। दिन के समय भी लियो और जुनीटा डिसाइड करते हैं कि वे बाहर खाना खाने जाएंगे। जाते समय लियो का स्कूटर खराब हो जाता है और निंग चिढ़ जाती है क्योंकि उसने उसे बदलने को कहा था। स्कूटर चालू करते करते लियो की चप्पल टूट जाती है और निंग और चिढ़ जाती है। लियो हंसते हंसते चप्पल बनाने लगता है पर निंग उसके हाथों से चप्पल लेके उसे फेंक देती है। निंग वहाँ से गुस्से से चली जाती है पर लियो कहता है वे फिर भी खाना खाने जाएंगे क्योंकि वो बहुत भूखा है। खाते समय जुनीटा कहती है कि निंग डर रखी होगी कि कहीं तुम्हारा पुराने स्कूटर से एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए उसने ऐसे किया। फिर लियो निंग को फोन करके पटाता है। हॉस्टल में रूफ लीक होने के कारण जुनीटा और एओआई लियो और निंग के बाजू में ही शिफ्ट हो जाते हैं। जुनीटा एओआई को लियो से मिलाती है। फिर एओआई जुनीटा से कहती है उसे लियो जैसा बॉयफ्रेंड रखना चाहिए। शिफ्टिंग के बाद जुनीटा और एओआई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ निंग एक दूसरे लड़के के साथ आती है जिसका नाम होता है टॉट। उनकी बातों से ऐसे पता लगता है कि वह डेटिंग कर रहे हैं। जब निंग जुनीटा को देख लेती है तब जुनीटा वहाँ से शर्म के मारे चली जाती है। जुनीटा रात भर इस सोच में पड़ी रहती है कि क्या उसे निंग के बारे में लियो को बताना चाहिए, क्या उसे ये भी बताना चाहिए कि वह उससे प्यार करती है। दूसरे दिन वे सब एक साथ बैठे रहते हैं और लियो के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। निंग चिढ़ के फोन उठाती है और कहती है ये कोई दूसरी लड़की है ना। लियो साफ इनकार कर देता है पर निंग वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ टॉट निंग से मिलने आता है और जुनीटा कोशिश करती है कि किसी को कुछ पता न लगे, पर लियो उससे पूछता है तुम निंग को क्यों ढूंढ रहे हो, और वो लियो से कहता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। निंग वहाँ आती है और कहती है मेरे पेरेंट्स कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ पर हम साथ नहीं रह सकते। फिर लियो एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं आता है। जुनीटा बहुत परेशान होती है और उसे हर जगह ढूंढती है। एक दिन लियो जुनीटा को पीछे से पकड़ता है। जुनीटा उसे किडनैपर समझ के उसका हाथ काट लेती है। जुनीटा से विनती करता है कि निंग के रूम से मेरा सामान ले आओ। जुनीटा उसको गले लगाती है और कहती है मैं तुम्हारे बारे में कितनी परेशान थी। वे अपने प्यार का इजहार करते हैं और नया रिलेशनशिप चालू होता है। कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर।